घर लेने के टाइम पे सबसे मेन चीज़ लोगों के माइंड में आती है तो वो है एक होम लोन। अगर आप होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं और होम लोन के बारे में अगर आपको कुछ अंदाज़ा है नहीं है तो ये वीडियो मैं आपके लिए होम लोन के रिलेटेड लेके आया हूँ। नमस्ते, मैं आतिश सावंत रीजेंसी प्रॉपर्टी की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। होम लोन एक ऐसा पार्ट रहता है ज़िंदगी का, अगर आप लेने के टाइम पे आपसे अगर कुछ मिस्टेक होता है तो वो मिस्टेक को बाद में रेक्टिफाई करने के लिए काफ़ी बड़ा खर्चा भी है और आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कमाई जो है उसमें वेस्ट हो जाता है। तो होम लोन कैसे लिया जाता है या कहाँ से लेना चाहिए होम लोन? होम लोन चार अलग अलग तरीके से मिलता है। तो होम लोन नेशनलाइज बैंक देता है। नेशनलाइज बैंक का मतलब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या अदर कोई और नेशनलाइज बैंक। दूसरा होम लोन मिलता है अपने को प्राइवेट नेशनलाइज बैंक की तरफ से, जैसे एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, ये लोग आपको होम लोन देते हैं। तीसरा होम लोन आपको मिलता है कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से। अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक है, सारस्वत बैंक है या और भी काफी सारे कोऑपरेटिव बैंक है। पांचवा सेगमेंट आप देखोगे तो एनबीएफसी है। ये एनबीएफसी का मतलब डीएचएफएल या अभी जो पिरामल फाइनेंस है, जीआईसी है, हीरो फाइनेंस है, ये सब एनबीएफसी है। तो ये पांचों में क्या फर्क है और हम लोग को किसके पास में लोन लेने के लिए जाना चाहिए? सबसे मेन बात होता है कि होम लोन लेना है तो कोई अच्छा ब्रांडेड होम लोन लेना है तो आपको नेशनलाइज बैंक की तरफ से जाना पड़ेगा। ब्रांडेड का मतलब ये होता है कि जिसके बेनिफिट्स आपको ज़्यादा रहेंगे। बट ऑब्वियस जिसके बेनिफिट ज़्यादा है, आप अगर स्टेट बैंक की तरफ से लोन लेने के लिए जाते हो तो काफ़ी सारा फॉर्मेलिटीज़ आपको कंप्लीट करना पड़ता है, थोड़ा तकलीफ वाला काम होता है, लेकिन वही चीज़ आपको आगे जाके एक बेनिफिट भी देता है। तो नेशनलाइज बैंक में होम लोन लेने का बेनिफिट क्या है? प्रोसेसिंग फीस में कभी उनकी तरफ से डिस्काउंट मिलता है या उनकी तरफ से आपको पेपर वर्क जो रहेगा वो काफ़ी अलग तरीके से उनका पेपर का स्क्रूटनी होता है। और जो रेपो रेट, जो इंटरेस्ट रेट रहता है, वो इंटरेस्ट रेट आरबीआई की तरफ से अगर डिक्लेयर हो जाता है तो नेशनलाइज बैंक इमीडिएट इफेक्टिव में आ जाते हैं। उसके बाद में आपको लोन मिलता है। लोन काफ़ी सारे लोग लेते हैं, वो है प्राइवेट नेशनलाइज बैंक की तरफ से, जैसे एचडीएफसी है, एक्सिस है। इनके पास में एक एडवांटेज ऐसा होता है कि आपको हैजल फ्री लोन प्रोसेस होता है। अगर आपको लोन लेना है कॉर्पोरेट में, अगर आप देखते हो तो काफ़ी सारे लोग प्राइवेट नेशनलाइज बैंक की तरफ से लोन ले लेते हैं। उसका कारण क्या होता है? उनके पास में बैंक में जाके बैठने के लिए, वहाँ पे जाके प्रोसेस करने के लिए गवर्नमेंट बैंक होता है, उनकी तरफ उनको टाइम भी उतना वेस्ट हो जाता है। उनके पास बेनिफिट मिलता है वहाँ पे, उनका स्क्रूटनी अलग रहता है। ये प्राइवेट मल्टीनेशनल बैंक का स्क्रूटनी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है। उनका जो वैल्यूएशन निकालने का प्रोसेस होता है वो भी एक अलग तरीके से होता है। तो अगर आपको थोड़ा एक प्रोफेशनल सर्विस चाहिए, आपको थोड़ा फास्ट सर्विस चाहिए, कम बेनिफिट रहेंगे तो भी चलेगा। 1500 रुपये अगर आपको लगता है कि आप कम ज़्यादा खर्चा आपको परवड़ सकता है तो आप प्राइवेट नेशनलाइज बैंक की तरफ से भी आप लोन ले सकते हो। और उसके बाद में आज काफ़ी सारे लोग ये प्राइवेट एनबीएफसी की तरफ से भी लोन लेते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम। जैसे एलआईसी का कोई बैंक नहीं है, जीआईसी का कोई बैंक नहीं है, पिरामल फाइनेंस का या डीएचएफएल का कुछ बैंक है नहीं है, लेकिन वो लोग भी आपको लोन देते हैं। उनकी तरफ से लोन लेने का एडवांटेज किसको होता है? जिसके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ इशू है, थोड़ा आपका प्रोफाइल प्लस माइनस में है, उनके पास अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। वो प्रोडक्ट जैसे कि अगर आपका प्रोफाइल एकदम हाई प्रोफाइल में अगर आप हो तो भी आपको वो लोग फाइनेंस करते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक अच्छा सर्विस मिलता है, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। और अगर आप देखोगे तो अगर प्रोफाइल आपका थोड़ा प्लस माइनस है या डॉक्यूमेंटेशन प्लस माइनस है तो भी आपको वो लोग जो है वो आपको लोन करवा के देते हैं। तो एनबीएफसी की तरफ से भी काफ़ी लोगों का लोन लेने का बेनिफिट होता है। और अगर आप लास्ट में देखोगे जहाँ पे कुछ भी अगर डॉक्यूमेंटेशंस अगर आप थोड़ा बहुत भी कम ज़्यादा है फिर भी अगर आपको फाइनेंस मिलता है वो कोऑपरेटिव बैंक में मिलता है। वो कोऑपरेटिव बैंक में अगर आप लोन लेते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सबसे हाई पेड करना पड़ता है स्क्रूटनी के नाम पे। वहाँ पे तो बस आपका और उनका रिलेशन पे डिपेंड रहता है, वो लोग आपको ईजिली फाइनेंस करते हैं। ये ओवरऑल चीज़ों में मैं आपको एक गाइड करना चाहता हूँ। लोन हर एक जगह से लेने के लिए कुछ तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको डिसाइड करना है। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है तो आप सबसे पहला नेशनलाइज बैंक में ट्राई कर लीजिए। उसके बाद में अगर आपको सर्विस के बारे में अच्छा रिक्वायरमेंट है, आपका माइंडसेट है कि मैं ज़्यादा हेक्टिक नहीं रख सकता हूँ मेरे माइंड को, तो अगर आप प्राइवेट नेशनलाइज बैंक की तरफ से लोन लेते हैं तो भी चलेगा। और अगर आपको लगता है कि एनबीएफसी की तरफ से लेना है, मेरे डॉक्यूमेंट्स में कम ज़्यादा है, मेरा कुछ सैलरी स्लिप में कम ज़्यादा है, मेरा न्यू जॉब है या बिल्डर की तरफ से मेरे को इमीडिएट पेमेंट का रिक्वायरमेंट है बिल्डर को पेड करने के लिए या सामने पैसा पेड करना है, तो आप एनबीएफसी की तरफ से भी लोन ले सकते हो। ये होम लोन जो रहता है, ये होम लोन लेने के टाइम पे आप एक चीज़ में ध्यान में रखना
काफ़ी सारा बैंक आपको लॉन्ग टर्म का होम लोन आपको ऑफर करते हैं। 25 साल के लिए ले लीजिए, 30 साल के लिए ले लीजिए, 20 साल के लिए ले लीजिए। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, अगर आपको होम लोन लेना है तो 10 से 15 साल के दरम्यान का ही होम लोन आपको परवड़ता है। उसका कारण वहाँ पे वो टेन्योर में आपका EMI के साथ में थोड़ा अच्छे अमाउंट में आपके तरफ से आपका प्रिंसिपल माइनस होता है, जो मुद्दल होता है वो माइनस होता है। ये जो NBFC है या बाकी अदर जो फाइनेंस कंपनीज है या भले ही नेशनलाइज बैंक हो, ये लोग अगर आप टेन्यूर बढ़ा लेते हो तो आपसे इंटरेस्ट भी उतना ज़्यादा चला जाता है। आपको एक लगता है टेम्पररी की थोड़ा रिलीफ लगता है, EMI कम बैठेगा, लेकिन वो EMI एक्चुअल में कम नहीं होता है, वो आपका EMI लॉस होता है। तो इसके लिए मैं हमेशा गाइड करता हूं कि लोन लेना है तो एक तो नेशनलाइज बैंक की तरफ से ले लो या प्राइवेट नेशनलाइज बैंक की तरफ से ले लो। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपको लगता है कि वो लोग इजीली लोन दे सकते हैं, वहां से रिजेक्ट होने के बाद में आप नेक्स्ट स्टेप आप ले सकते हो। मैं हमेशा हर किसी को गाइड करता हूं। ये जो होम लोन है, ये होम लोन के एक दुश्मन की नज़र से देखो। अगर आप इसको जब दुश्मन की नज़र से देखते हो तो जितना जल्दी हो सके आप आपके वो दुश्मन को कम करके या ख़त्म करके आप आपका ज़िंदगी जी सकते हो। आज का रियल एस्टेट मार्केट ये उतना ग्रोथ नहीं कर रहा है जितना ग्रोथ करना चाहिए या प्रीवियसली ग्रोथ किया हुआ है। आज होम लोन का लेकिन वैसा नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हुआ है, लेकिन जो आपकी तरफ से रिड्यूसिंग बैलेंस जो रेट है उनका वो वही है। रिड्यूसिंग बैलेंस रेट क्या होता है कि आप अगर 10,000 का EMI पेड करते हो, अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है तो उसके सामने बैंक आपकी तरफ से 2600 रुपया आपका प्रिंसिपल माइनस करेगा और 7400 आपसे आपका इंटरेस्ट लेगा वो। तो ये जो रिड्यूसिंग बैलेंस रेट है, ये रेट आपका अगर 10 से 15 साल के अगर बीच में का टेन्योर है तो वो 100% आपको परवड़ेगा। आप घर लेने के टाइम पे ये कैलकुलेट करके चलो कि मुझे 10 से 15 साल के लिए ये क्या EMI आएगा, उतना ही मुझे लोन लेना है। काफ़ी सारा बैंक क्या कर देता है, आपका 10 लाख रुपए लोन सैंक्शन हो रहा है, आप 25 साल के लिए ले लो, हम लोग आपको और 3 लाख रुपए देंगे। और ये लालच में हम लोग क्या करते हैं कि वो 3 लाख रुपए ज़्यादा लेके, बड़ा बर्डन लेके हम लोग लोन ले लेते हैं और उसके बाद में अपने को वो इंटरेस्ट में जो पैसा वेस्ट होता है उसमें हम लोग का ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। जब आप बैंक में आपका लोन स्टेटमेंट लेने के लिए जाते हो और वो जब आप लोन स्टेटमेंट देख लेते हो कि उसमें आपको ये इतना इंटरेस्ट पे करने के बाद में मेरा 1 साल में खाली इतना ही प्रिंसिपल माइनस हुआ है, तो काफ़ी सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि यार ये इतना बड़ा लॉस, मेरा जितना प्रॉपर्टी का ग्रोथ नहीं हुआ उससे ज़्यादा मैंने तो इंटरेस्ट पेड किया हुआ है। तो ये कुछ एक कैलकुलेशन है होम लोन के बारे में। और भी मैं आपको होम लोन के बारे में काफ़ी अच्छा जानकारी दूंगा, जो आपको स्क्रीन के ऊपर मेरे जो फ़ोन नंबर दिख रहे हैं उसके ऊपर आप कॉल करके लोन के रिलेटेड आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपको अच्छा गाइड कर लूँगा। होम लोन एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें काफ़ी आपका स्टडी रहना चाहिए। होम लोन के साथ में काफ़ी सारा बैंक आपको इंश्योरेंस बेचता है, तो इंश्योरेंस लेने का ज़रूरत है या नहीं है, ये चीज़ के बारे में भी मैं आपको अच्छा गाइड करूँगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो हमारी इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। रियल एस्टेट रिलेटेड ऐसे ही कुछ हम लोग इन्फॉर्मेशन आपको देते जाएंगे, जिसके वजह से आपको आगे का स्टेप लेने के टाइम पे कुछ तकलीफ नहीं होगा। मैं आतिश सावंत, रीजेंसी प्रॉपर्टी की ओर से फिर से आपका शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद।